गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग वही चैप्टर शुरू करते हैं जो चल रहा था प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। इंट्रोडक्शंस में हम लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस देखी थी, उसका जो डेफिनेशन है वो देखा था। तो प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज शामिल किया जाता है, जैसे हमने पहला बता दिया था हंटिंग एंड गैदरिंग, ये हम लोगों ने डीप में पढ़ा, उसका नोट्स भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद पेस्टोलिजम्स, पेस्टोलिजम्स जो है जिसमें हमने नोमैडिक हेरिडिंग और कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग को हमने इससे पहले वाला वीडियो में देख लिया। अब जो तीसरा है वो है आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, वो तीसरा क्या है, ये है आपका एग्रीकल्चर। तो चूंकि हम लोग एग्रीकल्चर का डीप में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर जो आपका टॉपिक है, ठीक है, ये हम लोग इसको देखेंगे। तो चूंकि ये वर्ल्ड कंटेस्ट में है, एग्रीकल्चर जो है कृषि, ये वर्ल्ड कंटेस्ट में है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड कंटेस्ट में इसकी विशेषता क्या है, ये कहाँ कहाँ की जाती है, इसको हम लोग देखेंगे। तो एग्रीकल्चर को सही मायने में अगर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या है कि इट इज ए प्राइमरी एक्टिविटीज, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, है ना। मतलब ये क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज है, प्राथमिक क्रिया है, और इसके अंतर्गत जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ये सब उगाए जाते हैं। मतलब इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, है ना, क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज में आपका डेफिनेशंस के रूप में क्या है कि प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटीज, इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स में है ना, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स such as fruits, vegetables, flowers, full, and livestock rearing, and rearing of livestock, and rearing of livestock। ठीक है, तो सही मायने में क्या है कि ये प्राथमिक क्रिया है, और इसके अंतर्गत जो है हम क्रॉप्स उगाते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, कौन कौन से क्रॉप्स हो सकते हैं, तो व्हीट है, राइस है, ज्वार बाजरा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स के रूप में भी हम इसको उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, फ्लावर्स उगाते हैं, ये खुद लाइव स्टॉक के लिए। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, इसकी एक एग्रीकल्चर का डेफिनेशंस हो गया। अब एग्रीकल्चर को डेफिनेशंस के तौर पर तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर के टाइप्स हैं, एग्रीकल्चर के जो टाइप्स हैं वो किस प्रकार के दिए हुए हैं आपके बुक में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, है ना, सबसिस्टेंस। ठीक है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं निर्वाह, खुद निर्वाह या जीवन निर्वाह, खेती जो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इसको सही मायने में अगर हम डेफिनेशंस के तौर पर देखें तो इसमें डेफिनेशन के तौर पर क्या बोला जा सकता है कि व्हेन फार्मर कल्टीवेटेड क्रॉप्स only for self consumption and not to sell in the market। मतलब क्या हुआ कि जो कृषि हम खुद सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं, है ना, खुद उपभोग के लिए करते हैं, और इसको बेचने के उद्देश्य से नहीं उगाया जाता है। ठीक है, मतलब वो खेती जो खुद कंजम्पशन या खुद उपभोग के लिए किया जाता है, बेचने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सबसिस्टेंस में क्या है, SUBIS, SUB
SUBIS है, सब्सिस्टेंस है ना, तो इसको हम लोग जीवन निर्वाह भी बोल सकते हैं, जीवन निर्वाह है ना। तो क्या है, ओनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ओनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन है ना, खुद उपभोग के लिए, एंड नॉट फॉर सेलिंग, नॉट टू सेल इन द मार्केट, नॉट टू सेल इन द मार्केट, ठीक है। मतलब हम वो खेती जो खुद उपभोग के लिए करते हैं, है ना, बेचने के उद्देश्य से नहीं करते हैं, तो उस तरीके का जो एग्रीकल्चर है उसको हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के तौर पे देखते हैं, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो कितने भागों में बांटा गया है ना, उसको हम लोग देखेंगे। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को अगर हमने देखा तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, दो भागों में हम बांटते हैं। तो एक तो क्या है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस है ना एग्रीकल्चर, एक को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, और दूसरे को बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। दूसरे को क्या बोलते हैं, इंटेंसिव, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या एग्रीकल्चर, ठीक है। तो क्या समझ में आया बच्चे, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है इसको दो भागों में बांटा है, एक है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरा है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या फार्मिंग को भी दो भागों में बांटा गया है, ध्यान रखना है ना। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी दो भागों में बांटा गया है। तो ये कहलाएगा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, है ना। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ना डोमिनेटेड बाय वेट पैडी क्रॉप्स, है ना, उसको जोड़ देना है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग डोमिनेटेड बाय वेट पैडी क्रॉप्स या कल्टीवेशन, ठीक है। एक तो ये हो गया और दूसरा है डोमिनेटेड बाय है ना क्रॉप्स अदर देन पैडी, डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसको दो भागों में बांटा, एक को हम लोग बोलते हैं वह खेती जहां पर चावल की खेती किया जाता है, उस प्रकार के जीवन निर्वाह खेती जहां पर चावल की खेती किया जाता है। तो चावल की खेती के लिए जरूरी क्या है, आपका पानी की आवश्यकता होती है, वेट क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है, तो वेट क्लाइमेट होगा तो वहां पर चावल की खेती करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि वहां पर जहां पर चावल की खेती नहीं होता, मतलब चावल नहीं उगाया जाता है, मतलब कौन सी फसल उगाया जाएगा, तो जो आपका रबी क्रॉप्स है, जैसे वीट की खेती किया जाता है, ज्वार की खेती किया जाता है, तो उस क्रॉप्स को हम लोग बोलते हैं डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।